महाभारत महाभारत महाभारत। महाभारत की मुख्य कथा अभी इस पर्व में प्रारंभ नहीं होती। नैमिषारण्य में बैठे हुए शौंक ऋषि ने सूत पुत्र उग्रश्रवा से कहा, हे सूत पुत्र, हमें भृगुवंश की कथा सुनाइए। उग्रश्रवा बोले, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन से प्रमति, प्रमति से रुरु और रुरु से शुनक उत्पन्न हुए। वे ही आपके पूर्व पितामह थे। यह सुनकर शौनक जी ने पूछा, महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे पड़ा? उग्रश्रवा बोले, महर्षि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अत्यंत पतिव्रता और अपने पति को प्रिय थी। उनके गर्भ में भृगु का तेज पल रहा था। एक दिन महर्षि भृगु स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए। उसी समय पुलोमा नाम का एक राक्षस वहां आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि पुलोमा पर पड़ी और वह मोहित हो गया। किंतु पुलोमा ने उसे अतिथि मानकर फल मूल से उसका सत्कार किया। राक्षस मन ही मन सोचने लगा, यह वही स्त्री है जिसका मैंने पहले वर्ण किया था। वास्तव में बाल्यावस्था में एक दिन पुलोमा रो रही थी। उसे चुप कराने के लिए उसके पिता ने डराते हुए कहा था, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। उस समय वह राक्षस वहीं छिपा हुआ था। उसने उसी क्षण मन ही मन पुलोमा का वरण कर लिया। किंतु बाद में शास्त्र विधि से पुलोमा का विवाह महर्षि भृगु के साथ हुआ। फिर भी वह राक्षस उस बात को भूल न सका। उसने निश्चय किया कि वह पुलोमा का हरण करेगा। इसीलिए कहते हैं कि हंसी खेल में भी बालकों से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तभी राक्षस ने अग्निहोत्र की अग्नि को देखकर अग्निदेव से पूछा, हे पावक, सत्य बताओ, यह स्त्री किसकी पत्नी है? पहले मैंने इसका वरण किया था, किंतु इसके पिता ने इसका विवाह भृगु से कर दिया। अग्निदेव धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर असत्य का भय था, दूसरी ओर भृगु के शाप का। फिर भी उन्होंने सत्य कहा, तुमने इसका वरण अवश्य किया था, किंतु विधिपूर्वक विवाह नहीं किया। वैदिक रीति से इसका विवाह महर्षि भृगु के साथ हुआ है, इसलिए यह भृगु की पत्नी है। अग्निदेव का यह वचन सुनते ही उस राक्षस ने वराह का रूप धारण किया और वायु के समान वेग से पुलोमा का अपहरण कर लिया। उसी समय गर्भस्थ बालक अत्यंत क्रोधित हो उठा। योग बल से वह माता के उदर से बाहर निकल आया। गर्भ से च्युत होकर जन्म लेने के कारण उसका नाम च्यवन पड़ा। उस बालक का तेज